हमारे कुछ सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि तमाम साक्ष्य हैं, लोकायुक्त की रिपोर्ट है, मोदी सरकार के सामने सब कुछ है, फिर भी इस तरह के व्यक्ति के तमाम सीबीआई के केस क्यों बंद किए जाते हैं, क्यों उसको अपने साथ जोड़ लिया जाता है, क्यों मोदी जी और भाजपा जनार्दन रेड्डी को बचाना चाहती है। नंबर 2, क्या यह सच नहीं है कि इनके खिलाफ 20 मामले लंबित हैं और जैसा कि मैंने कहा, एक जज को 40 करोड़ देने की पेशकश की, फिर भी उनके लिए लाल कालीन क्यों बिछाया जा रहा है भाजपा में शामिल होने के लिए। विपक्ष के नेताओं के लिए तो ईडी सीबीआई सब, और जिस पर ईडी सीबीआई है, मामले हैं, फाइलें खुली हुई हैं, केस चल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन क्यों। जो आपके बड़े बड़े दावे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के, क्या इस एक कदम से, और ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कदम उठाया, इन कदमों से क्या आप वो दावों को पूरी तरह से खोखला नहीं करार कर रहे? ये हमारे आपसे सवाल है। अब आप सवाल पूछिए, आपको संजीव जी थोड़ी देर में प्रेस रिलीज के साथ तमाम एनेक्शर्स, और ये वो एनेक्शर्स हैं जिसमें सीबीआई ने कैसे पीई और उसके बाद कैसे कर्नाटक की सरकार ने क्या एक्शन लिया जब हमारी सरकार थी, और जब मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी तो कैसे इनको बचाया गया। बेल्लारी बंधु, आप पत्रकार हैं, पिछले 2-2.5 दशक से ये नाम आप सुन रहे हैं। हम राजनीति के छात्र हैं, हम भी पिछले 3 दशक से ये नाम सुन रहे हैं। बेल्लारी बंधुओं के नाम से ये कुख्यात गैंग है, ये भाजपा का बड़ा पुराना साथी है। 1998 में, मैं थोड़ा सा इतिहास के उस दौर में आपको ले जाना चाहता हूं। 1998 में जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने माननीय सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सुषमा स्वराज जी के चुनाव प्रचार की तमाम जिम्मेदारी इन बेल्लारी बंधुओं के ने संभाल ली थी, और 98 के उस चुनाव के बाद भाजपा ने इन्हें संभाल लिया। ये इनका रिश्ता है भाजपा से, बेल्लारी बंधुओं का। जो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी और इनकी जुगलबंदी बड़ी मशहूर है। बेल्लारी बंधुओं की येदियुरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है, आपने सुनी होगी कई बार। इस जुगलबंदी के चलते आयरन ओर की अवैध खनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येड्डी और रेड्डी नाम का एक ये जोड़ी थी जो बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी मशहूर हुई। येड्डी रेड्डी गैंग, ऐसी बातें होती थी। इसमें येदियुरप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा, लीपापोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया। आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं, आपने इन सब पे रिपोर्टिंग की हुई है। और 2011 और 17 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो सीबीआई अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी कि उजाला की सफेदी भी इनके सामने फीकी पड़ जाएगी। ये इतना चमकेंगे, अब देखना आप। एक के बाद एक देश भर में 35,000, 70,000, 80,000 करोड़ के घोटालेबाज या कथित आरोपी, जो भी आप कहना चाहें, मोदी जी और भाजपा का वो दामन थाम लेते हैं और साफ हो जाते हैं। ये फिर हो रहा है, इतिहास फिर दोहरा रहा है, हर हफ्ते दोहराता है, हर महीने दोहराता है इतिहास ये वाला।